से शहर में रमेश नाम का एक युवक रहता था जो बहुत मेहनती और सपने देखने वाला था। उसके पिता हमेशा कहते थे, रमेश अच्छी पढ़ाई कर और एक सरकारी नौकरी पकड़ ले। रमेश ने वही किया। कड़ी मेहनत के बाद उसे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई। नौकरी, दस्तूर और बदलाव। पहले महीने की तनख्वाह आई तो रमेश के चेहरे पर चमक थी। उसने अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और घर की पुरानी हो चुकी चारपाई को बदल दिया। अगले कुछ महीनों में उसने घर की सब्जी बदल दी। अब बाजार की सबसे ताजी सब्जियां आती थी। वो अपने और अपने परिवार के लिए नए कपड़े भी ले आया। रमेश को लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन कुछ साल बाद उसकी जिंदगी में एक ही दस्तूर था, सुबह उठो, दफ्तर जाओ, काम करो, वापस आओ। तनख्वाह से जरूरतें पूरी हो जाती थी, पर मन की ख्वाहिशें अधूरी रहती थी। एक रात वह अपनी बालकनी में बैठा था और आसमान के तारों को देख रहा था। उसे पिता के वे शब्द याद आए, नौकरी तुम्हें भूखा मरने नहीं देगी, पर तरक्की भी नहीं करने देगी। उसे पहली बार समझ आया, नौकरी करके घर की सब्जी बदली जा सकती है, तुम्हारे बदन के कपड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन जहन में रखना, नौकरी से कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली जा सकती। रमेश ने सोचा कि यह जॉब शब्द अजीब है। अगर इसे उल्टा करो तो यह बोझ नहीं, बल्कि हिंदी में बोझ बन जाता है। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी की गाड़ी पर यह नौकरी एक भारी बोझ की तरह है, जिसने उसे एक ही जगह पर बांध रखा है। एक बदलती मानसिकता। रमेश ने अपने एक समझदार दोस्त आलोक से यह बात कही। रमेश बोला, आलोक, मैं नौकरी छोड़कर कुछ अपना शुरू करना चाहता हूँ, पर लोग क्या कहेंगे, और अगर सब ऐसा सोचने लगे तो नौकरी कौन करेगा? आलोक हंसा और बोला, रमेश, यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये तू क्यों सोच रहा है? यही तो पूरी दुनिया सोच रही है। इसी वजह से तो एक छोटे से शहर में 62-84 पदों के लिए 93,000 ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन किया, और दूसरे राज्य में 53,000 पदों के लिए 24 लाख पढ़े लिखे लोगों ने आवेदन किया। नौकरी कौन करेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि नौकरी देने वाला कौन बनेगा। आलोक ने आगे कहा, हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हम नौकरी करने वाली मानसिकता से निकलकर नौकरी देने वाली मानसिकता अपनाएंगे। रमेश को आलोक की बात दिल से छू गई। उसने फैसला किया। उसने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ी, थोड़ा सा जोखिम उठाया और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद रमेश केवल सब्जी और कपड़े ही नहीं बदल रहा था, बल्कि वह दूसरे लोगों की जिंदगी बदल रहा था। उसने अपने कारोबार में 10 लोगों को नौकरी दी थी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता बदलनी पड़ती है।